पकोड़े तो बना दो। ठीक है दीदी। और भाभी, वो साथ में आप इमली की खट्टी मीठी जो चटनी बनाते हो ना, वो भी बना देना, क्योंकि इनको सॉस पसंद नहीं है। और थोड़ा जल्दी बनाना भाभी, इनको खाने का बहुत मन कर रहा है। मैं कितना काम करूं? सुबह से 1 मिनट बैठने को भी नहीं मिलता। बस सब काम निपटा के रसोई साफ की। अब नंदोई जी का ऑर्डर आ गया, पनीर के पकोड़े खाने हैं। इन लोगों को तो खाने का कोई टाइम ही नहीं है। कभी रात को इनको 12 बजे मैगी खाने का मन करता है। कल तो इन्हें सुबह सुबह ही 6 बजे ही भूख लग गई। बताओ 6 बजे कौन रसोई बनाता है? मैं तो अब तंग आ गई हूँ। बहू, खाना तो बन गया था ना। बहू, अब क्या बना रही है तुम? माँ जी, नंदोई जी के लिए पनीर के पकोड़े बना रही हूँ और इमली की चटनी। अच्छा, तो ठीक है बेटा, तू बना ले। अब तुझे क्या परेशान करना, चलती हूँ मैं। लेकिन माँ जी, आप रसोई में अब किस लिए आए थे, बताइए। अरे वो मैं बहू, तुझसे थोड़ी सी चाय बनवाने के लिए बोलने आई थी, लेकिन तू तो खुद ही इतना काम कर रही है, तो चाय रहने दे। माँ जी, मैं अभी आपके लिए चाय बनाती हूँ, तो आप अपने कमरे में चलिए, मैं वहीं पे लाती हूँ आपके लिए। और वैसे भी माँ जी, चाय तो बनानी है, क्योंकि नंदोई जी को पकोड़ों के साथ चाय पसंद है ना। ठीक है बहू। अरे प्रिया, आज तुम्हारी भाभी का पकोड़े बनाने का मन नहीं था क्या? आज तो पकोड़े बिल्कुल भी टेस्टी नहीं थे। सही कह रहे हो आप। देख लिया आपने कैसी है मेरी भाभी। मन लगा के कोई काम नहीं करेगी तो ऐसा ही होगा ना। हर चीज को बर्बाद करने से मतलब है। बस मेरे भाई और मेरे पापा की कमाई को बर्बाद कर रही है घर में बैठी बैठी। अगर मैं कुछ बोलूंगी तो मुंह बना लेती हैं, अगर दोबारा बोलूंगी तो वो दोबारा पकोड़े थोड़ी ना बनाएगी। अरे छोड़ो प्रिया, जाने दो। बस एक बात सुनो, शाम को तेरी भाभी को बोल देना मंचूरियन और चावल जरूर बना लेना, क्योंकि आज मन कर रहा है। और एक बात और सुनो, शाम को मैच है तो आज मैच ही चलेगा, कोई सीरियल नहीं चलेगा। और तुम्हारे भतीजा और भतीजी के लिए कोई कार्टून वार्टून नहीं चलेगा, आज सिर्फ मैच ही चलेगा। आप भी कैसी बातें कर रहे हो? आपका मन करे वो मन चला लो, आपका घर है, आपका टीवी है, आपको कोई नहीं रोक सकता। कोई रोकेगा तो मैं खुद ही बख्श लूंगी। कौन है इस घर में आपको रोकने वाला? ये बात तो है प्रिया, ससुराल में रहने के तो मजे ही अलग होते हैं। वैसे तो है, मुझे कोई रोकने की हिम्मत नहीं करता, ये तो है। और वैसे भी क्यों करेगा कोई हिम्मत, इकलौता दामाद हूं इस घर का। एक बात तो है प्रिया, इस घर में बस मेरा ही राज है, ऐसे लगता है मैं ही इस घर का राजा हूँ। याद रखना प्रिया, शाम को चाउमीन और मंचूरियन चाहिए मुझे। एक काम कर प्रिया, मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफी बनवा ला भाभी से। अरे ये कैसे दामाद जी मिले मुझे? दामाद जी तो 1-2 दिन ही अच्छे लगते हैं, इनको तो आज पूरे 11 दिन हो गए इधर। ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। अरे इनके माता पिता तब भी तो हमको गलत समझते हैं, समझे भी क्यों नहीं। कितने दिन हो गए इधर आए हुए। और उनका बेटा ससुराल की वजह से नौकरी और काम धंधा सब छोड़ के ससुराल में बैठा है, समझे भी तो सही। क्या करूं मैं, ये रिश्ता भी तो ऐसा है, कुछ बोल भी नहीं सकती। ये भी तो ऐसी हैं। 2 साल हो गए इसकी शादी को, अच्छे से 10 दिन नहीं रुकती ससुराल में। करूं भी तो क्या करूं अब। इसके ऐसे व्यवहार की वजह से इसकी सास मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। बातों से भी पता चलता है वो मुझसे कितना नाराज है। हो भी क्यों ना, वो तो ऐसे ही समझती है ना कि मैंने कैसे संस्कार दिए अपनी बेटी को। और ये दामाद जी, इन्हें बस अपने ऐशो आराम से मतलब है, अपने माता पिता की जरा भी परवाह नहीं है। करूं तो क्या करूं मैं। प्रिया तुम जाओ ना जल्दी से, अपनी भाभी को बोल दो मंचूरियन के लिए, उनसे बोलो वो अभी से तैयारी कर लें, फिर शाम को लेट नहीं होगा। प्रिया आखिरकार मैं इस घर का दामाद जो हूँ, तो तुम्हारी भाभी को भी पता होना चाहिए कि दामाद आए हैं तो दामाद को ससुराल में हर चीज टाइम से पहले देनी चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं अभी बोल के आती हूँ भाभी को मैं अच्छे से बताती हूँ। आप जो कहोगे ना वही होगा, आप बस मुझे बता दीजिए ना। अंजू बेटा, आज सुबह से मैं कितने फोन कर रही हूँ, नहीं तो कोई फोन उठा रही है, नहीं कोई बात। क्या बात हो गई बेटा?
कहाँ बिजी है बेटा? माँ आपको तो पता ही है, नंदोई जी आए हुए हैं। आए हुए क्या है, वो तो रहते ही इधर हैं। आज माँ सुबह से टाइम ही नहीं मिला। पहले खाना बनाया, उसके बाद बस किचन साफ किया, उसके बाद प्रिया दीदी आ गई। बोली तुम्हारे नंदोई जी को पनीर के पकोड़े पसंद है, तो फिर पनीर के पकोड़े बनाने लगी। फिर बोली चटनी बनानी, फिर चटनी बनाई, और फिर मम्मी जी आ गई, उनके लिए चाय बनाने लगी। बस उसी में टाइम चला गया मम्मी जी, पता ही नहीं टाइम का, कब सुबह होती है कब रात होती है। मैं सब किचन साफ करके आई हूँ, बर्तन धुलाई करके आई हूँ। बस अब सोच रही हूँ कि 5-10 मिनट लेट जाऊंगी, तब तक शाम की चाय वाय का टाइम हो जाएगा। भाभी ये देखो, इनको कोई दूसरा काम नहीं है, बस सारा दिन फोन पे बातें करती रहती है। अच्छा माँ, मैं बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ दीदी, कुछ काम था क्या? रात के खाने में क्या बना रही हो? आपको तो पता ही है दीदी, यहाँ पे शाम को हर रोज दाल ही बनती है, तो दाल ही बनाऊंगी ना, ये बनाऊंगी ना जो रोज बनता है। भाभी जो आप डेली बनाते हो ना, वो आप अपने लिए बनाना, इनके लिए नहीं। इनके लिए शाम को मंचूरियन बनाना और चाउमीन साथ में। दीदी ये रोज रोज ये चीजें मैं कब तक बनाती रहूं? ये तो आपको भी पता है दीदी कि रोज रोज ये चीजें खाने से तबीयत खराब हो जाती है। नंदोई जी तो कब से खा रहे हैं, 10 दिन से लगातार यही चीजें खा रहे हैं। बस दीदी अब मैं थक चुकी हूँ ये चीजें बनाते बनाते, और आपको पता है ये चीजें खराब भी करती है, ज्यादा खाने से तबीयत भी खराब हो जाती है। इसलिए आज मैं दाल रोटी और रायता और सैलेड ये भी तो खाना चाहिए ना। भाभी आपको पता है क्या, ये दामाद है और दामाद भगवान होते हैं। भाभी आपकी इज्जत नहीं करते हो कि दामाद की? हमारे तो बहुत इज्जत होती है दामाद की। भाभी मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, आज शाम को मंचूरियन और चाउमीन बनेगा। भाभी अभी से जाके तैयारियां शुरू कर दो, क्योंकि फिर टाइम से ही खाना बन जाए। अभी तो बस फ्री हुई थी सारा काम करके, मैंने सोचा था 10-15 मिनट आराम कर लूंगी। क्या करूँ, शाम के खाने की फरमाइश आने लगी। चलो अब तो भाई करना ही पड़ेगा काम तो। अरे ये तो दीदी की सास का फोन है। हेलो नमस्ते मौसी जी। नमस्ते बेटा। हाँ नमस्ते बेटा, तेरी ननंद कैसी है अब? हाँ मौसी जी, ननंद और नंदोई दोनों एकदम अच्छे हैं। क्या आपकी बात कराऊं क्या उनसे? बेटा बात क्या करानी है, कल रात से तो मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, तो तेरी ननंदों को बोलना कि वो आ जाए। बेटा बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है। अरे वो मैं कितनी बार फोन मिला रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रही। सुबह से फोन कर रही हूँ, कल शाम से ही फोन कर रही हूँ, तब से मेरी तबीयत वो फोन भी नहीं उठा रही। बेटा मैं कल से दोनों के पास इतने फोन मिला चुकी हूँ, वो एक बार भी मेरा फोन नहीं उठा रहे। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरे बहू और बेटे को मेरे घर में वापस भेज दो। बेटा अब तो मेरा ऐसी हालत हो गई, एक गिलास पानी भी उठ के नहीं पी सकती। मौसी जी मैं ऐसे कैसे बोल दूं कि तुम अपने ससुराल चली जाओ? वो तो दीदी को खुद देखना चाहिए ना, कितने दिन हो गए। मैं अगर ऐसे बोल दिया ना तो बड़ा गुस्सा करेगी मुझ पे दीदी। अरे बेटा वो कितने दिन पड़ी रहेगी मायके, उसको आप लोग नहीं समझाओगे तो कौन समझाएगा? और आपको पता है मायके में कितने दिन पार पड़ सकती है, ससुराल में तो आना ही पड़ता है। आप ही बताओ, और अपनी सास को बोल के उसको समझाएं और उसको भेजें। और मायके में रहना था तो शादी किस लिए की थी आपने? रख लेते आप अपने घर पे, कम से कम मेरा बेटा तो मेरे पास था। आपको ही समझाना पड़ेगा, उसको आपको ही भेजना पड़ेगा, और अच्छे से समझा के भेजो। 2 साल हो गए शादी को, वो 10 दिन से ज्यादा यहाँ नहीं रुकती। अब तो वो तो जाती जाती है, अब तो मेरा बेटा भी जाने लगा है। अरे बेटा और बात सब छोड़ो, तुम भी इतने दिन जाती हो क्या अपने मायके? तुम भी इतने दिन रह के आती हो क्या? तुम नहीं रह के आती तो फिर तुम अपनी ननंद को कैसे रख रही है अपने घर पे? तो उसने मायके में रहने के लिए शादी की है क्या? बेटा मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि उसको अपने घर भेज दें, कि वो अपना घर बसा ले, ना कि मायके में अपना घर नहीं है उसका, ससुराल में अपना घर। बेटा मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत तबीयत खराब है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि भेज दो मेरे बहू बेटे को। बहू किसका फोन था? माँ जी दीदी की सास का फोन था। क्या हुआ बेटा, उन्होंने क्या कहा? बेटा सब ठीक तो है ना, कोई परेशानी की बात तो नहीं है? हाँ जी दीदी की सास का फोन था, तो वो बोल रही थी कि है ना वो उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तो वो बोल रही थी दीदी और नंदोई जी के लिए बोल रही थी कि हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि उनको अपने घर भेज दो। माँ जी अगर मैं ये बोलूँगी दीदी को कि जाने के लिए तो वो मेरे पे भड़क जाएगी, आप ही बात करो दीदी से। हाँ ठीक है बहू, मैं ही करती हूँ बात। बेटा प्रिया, बेटा तुम्हारी सास का फोन आया था कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है,
तो आपको और जमाई जी को जाना पड़ेगा। मम्मी जी, किसने कहा है मेरी सास की तबीयत खराब है? किसने की थी उनसे बात? अरे मेरी सास की कोई तबीयत खराब नहीं है। अरे वो बिल्कुल ठीक है। अरे बेटा, किसी ने बात नहीं की। तेरी भाभी के पास फोन आया था तेरी सास का। तेरी भाभी को बोल रही थी कि मेरे बहू और बेटे को भेज दो, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। प्रिया, तू मुझे ये बता, तूने आज बात की तेरी सास से? तुम तो कल से फोन नहीं उठा रही। बेटा तू मेरी बात सुन, देख तेरे साथ साथ दामाद जी भी इधर रहते हैं। चलो तू तो रहे, तेरा तो मायका है, पर दामाद जी को तो कम से कम अपने माँ बाप को संभालना चाहिए। उनको तो अपने माँ बाप पास रहना चाहिए। देख, उन्होंने बेटा इस दिन के लिए पैदा किया था क्या कि उनका बेटा जाके अपने मायके के ससुराल में बैठा रहेगा? मम्मी जी, मैंने आपसे ये उम्मीद नहीं रखी थी कि आप मेरे पति के लिए ये सोचते हो। मम्मी, आप ऐसे बोलोगे कल को भाभी तो बोलेगी, उनके तो बोलने का हक बन जाएगा। जब मम्मी ऐसे बोलेगी तो भाभी क्यों ना बोलेगी? और ठीक है मम्मी, आपको ऐसे लगता है ना, तो हम कल के कल ही चले जाएंगे। अरे प्रिया बेटा, तू बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है, तू बात को समझती नहीं है। इतना जल्दी क्यों भड़कती है? मैं सही तो बोल रही हूँ कि बेटे को तो अपने माँ बाप को संभालना चाहिए। तू तो चल कोई बात नहीं, अपने मायके आ गई, उसको तो कम से कम अपने माँ बाप को संभालना चाहिए ना। ठीक है मम्मी, बस आप इतना बोल दिया बहुत है, अब आगे मत बोलना मम्मी मेरे पति के बारे में। मम्मी जी, आपने साफ साफ बोल दिया कि अपने ससुराल चली जा। और मम्मी जी एक बात सुनो, मैं क्या अपने सास ससुर की सेवा करने के लिए पैदा हुई हूँ? इसलिए शादी करवाई थी कि अपने सास ससुर की सेवा करूं। हाँ प्रिया, क्योंकि वैसे भी तेरे सास ससुर अभी बूढ़े हो गए हैं, उनकी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है, सेवा तो करनी पड़ेगी बेटा। देख बेटा, देख बहू का फर्ज बनता है और बेटे का फर्ज बनता है कि जब बूढ़े हो जाए तो उनकी सेवा करने के लिए। तू मेरा ही देख ले, अब मैं कल को बूढ़ी होंगी तो तेरी भाई और भाभी करेंगे ना मेरी सेवा। वैसे भी तुझे ही अब तेरी सास की और ससुर की सेवा करनी पड़ेगी बेटा। बस मम्मी जी, आप मुझे यहाँ से भगाना चाहती हो, मुझे साफ साफ समझ में आ गया आपकी बातों से। ठीक है मम्मी, कल चली जाऊंगी मैं। ठीक है मम्मी, मैं कल ही अपने पति को लेके यहाँ से चली जाऊंगी। मेरी बेटी को कब समझ में आएगा? अभी तो इसके भाई भाभी इसको कुछ नहीं बोल रहे, कब तक चुप रहेगा? कब तक सहन करेगी इसकी भाभी इतने दामाद जी के और इसके नखरे? कभी तो बोलना ही पड़ेगा ना, तब इसको पता चलेगा। इसको बिल्कुल भी अकल नहीं है इस मेरी बेटी को, देख कैसे भड़क गई है। मैंने तो प्यार से समझाया था बेटा सास ससुर की सेवा करनी पड़ेगी, पर नहीं, उसको तो बस ऐसे लगता है कि मम्मी जी ने घर से निकाल दिया। उसको तो कभी अक्ल नहीं आएगी। और तो और ये भी देख, मेरी बेटी को थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है कि कम से कम तू तो रहे, दामाद को अपने माँ बाप के पास छोड़ दे, वो साथ लेके आ जाती है। और दामाद जी भी देख सब काम छोड़ छाड़ के इधर अपने ऐशो आराम के लिए बैठे हैं, उनको भी इतनी फिक्र नहीं है। कल को काम भी करना पड़ेगा, कब तक यह पार पड़ेगी उसके? क्या करूं, अक्ल नाम की चीज नहीं है इस मेरी बेटी में। कम से कम दामाद जी को तो समझा के रख सकती है, वही वो अपने माँ बाप की सेवा करे, वहाँ काम करे, नहीं अपने साथ ले आती है। दामाद जी को तो बस अपना ऐशो आराम दिखता है और कुछ नहीं दिखता। शादी के बाद एक दिन भी उन्होंने अपना काम नहीं किया। ऐसे काम पार पड़ जाएगी दामाद जी की? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता, प्यार से समझाऊं तो भड़क जाती है बेटी। अरे माँ जी, आप कब तक ऐसे उदास बैठे रहोगे? माँ जी, दीदी अपने ससुराल ही तो गई है, आप इतने उदास क्यों हो? जब बेटी हंसती हंसती अपने ससुराल में जाए ना, तब तो माँ को कोई टेंशन नहीं होती है। इस बार पता है वो ऐसे बेमन से गई है जैसे कोई मैंने धक्के मार के निकाला उसको घर से। इस बार तो मुझे बहुत डर लग रहा है उसका। माँ, आप इतना छोटा मन क्यों कर रहे हो? उन्हीं के सास का फोन आया था, उनकी सास की तबीयत अचानक से खराब हो गई। आपने कौन सा भेजा है? अगर आप ऐसा व्यवहार नहीं करते दीदी के साथ तो दीदी शायद तक जाती भी नहीं अपने ससुराल में। और माँ जी, दीदी इधर रहती थी तब भी आप परेशान थे, अब चली गई तब भी आप परेशान हो। शायद बहू तो सही कह रही है, प्रिया इधर से काफी दिन से रह रही थी तो उसकी आदत सी पड़ गई थी। और क्या करूं बहू, तू ही बता। अब इतनी टेंशन जो हो रही है, इस बार प्रिया को भेजा भी ऐसे है। और वैसे तो ठीक है बहू कि वो चली गई तो अपना घर बार संभालेगी, वैसे भी 2 साल हो गए शादी को। ससुराल में कम रहती है, मायके में ज्यादा रहती है। और ठीक हुआ दामाद जी भी चले गए, क्योंकि दामाद जी भी अपना काम धंधा संभाले, उन्हीं का तो परिवार है। वो कम से कम अपने ससुराल में रहेगी तो अपने ससुराल को अपना घर तो मानेंगी, उसमें काफी दिन रहेगी, रुकेगी तो अपनापन तो लगेगा उसको। वो वहाँ रुकती भी नहीं है और दामाद जी भी अपना काम धंधा छोड़ के बैठे हैं। सही किया इस बार चली गई तो वो, उसी को पता चलना चाहिए ना ससुराल में कैसे रहना चाहिए।
वो तो कभी रुकती भी नहीं है और दामाद जी को भी साथ ले आती है। माँ जी आज आपको क्या खाना है? बेटा तू जो भी बनाती है वो अच्छा बनाती है, तेरा मन करे वो बना ले। नहीं माँ जी, मैं आज आपके फेवरेट खाना बनाऊंगी। अरे बहू, मुझे तो तेरे हाथ का सभी खाना अच्छा लगता है, कुछ भी बना ले, तेरा मन करे वो।